चलो शुरू करते हैं। कल यहाँ तक कर लिया था अपन ने, ये क्वेश्चन हो गया था। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जीरोस फाइंड कर रहे हैं और जीरोस निकलने के बाद जीरोस का कोफिशिएंट से जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। रिलेशनशिप क्या है ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। इसी रिलेशनशिप को हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके थे। अब अगला क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, इसे हमें करना है। देखो, तो सबसे पहले दिखने में ये ऐसा लगेगा कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे करें, जबकि वास्तविकता में इसका फैक्टराइजेशन जो बाकी हम कर रहे हैं उनसे भी इजी है। बाकी में तो हमें स्प्लिटिंग द मिड टर्म लगाना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना। फैक्टराइजेशन जो वर्ड है हमने बताया था 8th और 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसमें सबसे पहली अप्रोच हमारी होनी चाहिए कि हमें कॉमन लेने का प्रयास करना चाहिए। कॉमन लें तो इसमें 4u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आया तो क्या बचा, u प्लस 2। बस ये हो गया फैक्टराइज। इसके बाद फैक्टराइज होने को कुछ बचा ही नहीं। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें प्लस प्लस में लिखी हुई हैं वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गई। तो देखो 4 मल्टीप्लाई में u आ गया, मल्टीप्लाई में u प्लस 2 आ गया, ये फैक्टराइज हो गया। अब जीरोज निकालने का क्या प्रोसेस है कि हमें इसे जीरो के इक्वल रखना होता है, तो हमें इसे जीरो के इक्वल रख दिया। जीरो के इक्वल रखा तो 4 तो वैसे ही चला जाएगा जीरो के पास, तो केवल बचा u और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब दो चीज़ें हैं मल्टीप्लाई में, एक u है और एक u प्लस 2 है। तो या तो u 0 हो सकता है या u प्लस 2 0 हो सकता है। तो ये तो u 0 ही है और यहाँ से u कितना आएगा निकल के, -2। तो 0 और -2 ये दो जीरोस हो गए। एक को अल्फ़ा मान लो, अल्फ़ा हमने मान लिया 0 है और बीटा हमारा -2 है। ठीक है। अब ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से हमने कंपेयर किया, अगर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a की वैल्यू क्या आएगी 4, b की वैल्यू क्या आएगी 8 और c की वैल्यू है ही नहीं तो 0। देखो x² के साथ जो लिखा है वो a है, मतलब 4 है, b 8 है और c है ही नहीं तो c 0। अब हम वेरीफाई करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा होगा -b अपॉन ए। अल्फ़ा मतलब 0, बीटा है क्या -2 इक्वल टू -b क्या है 8 अपॉन ए क्या है 4। 0 और -2 में से इधर क्या बचा -2 और ये क्या हो गया 4 2 जा 8, तो ये भी -2। तो -2 और -2 दोनों तरफ तो वेरीफाइड हो गया ये। ठीक है। अब एक चीज़ और करना है, वेरीफाई अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्या होता है, ये होता है c अपॉन ए। अल्फ़ा अपना क्या है 0, बीटा क्या है -2, c क्या है, c है 0 और अपॉन में 4, 0 अपॉन 4, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से इसे करना। अगला क्वेश्चन है t² - 15। पहली बात तो ये कि इन क्वेश्चंस में वे आपको फैक्टराइज करना नहीं सिखा रहे हैं, वे सिखा रहे हैं कि फैक्टराइज करने के बाद जीरोस कैसे निकाले जाते हैं ये सब। तो फैक्टराइज t² - 15 अगर किसी को ये कठिन लग रहा है तो ये इस क्लास की चीज़ नहीं, ये पिछली क्लास की चीज़ है। t² - 15 कैसे करेंगे, पहली बात तो ये दो ऐसे कुछ देखें तो a² - b² लगाने का सोचना चाहिए, लेकिन हमें पता है 15 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, नहीं होता। तो एक बात हमें पता है, जैसे 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 2 तो किसी का नहीं होता ना। और जबरदस्ती ही करना हो तो √2 का स्क्वायर तो फिर होगा ही 2। मतलब कोई भी नंबर x हो उस पर रूट लगा के स्क्वायर तो लगा ही सकते हैं, ये बात हमें पता है। तो 15 को ऐसे ही हमें करना पड़ेगा, √15 लगा के फिर उस पर स्क्वायर हमें लगाना पड़ेगा। अब वो a² - b² हो गया और ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस में t प्लस √15 और एक ब्रैकेट में माइनस में t माइनस √15, ये होगा इसके फैक्टर। बाकी जीरोज निकाल सकते हैं, इक्वल टू में 0 रख दो, तो एक तो t प्लस √15 0 के इक्वल होगा और t माइनस √15। इससे क्या आएगी, t की वैल्यू माइनस का √15 और इससे क्या आएगी प्लस √15।
ये हो गए दो जीरोज, एक को अल्फा और एक को बीटा लेट करें। चलो अब इसे वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। देखो ए एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर यानी टी, बात वही है, वेरिएबल है, तो इसका क्या है कोफिशिएंट 1 है, तो हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई ए की वैल्यू। अब इसमें क्या है, देखो पहली बात तो ये हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है ये ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स के फॉर्म में है और ये टी के फॉर्म में है, तो टी स्क्वायर तो दिया है, लेकिन साथ में जो टी वाला टर्म होना चाहिए वो है ही नहीं, तो उसे जीरो टी तो लिख ही सकते हैं। मतलब लीनियर जो टर्म है उसके साथ वाला कोफिशिएंट जीरो लिख सकते हैं, मतलब बी की वैल्यू हमारी जीरो हो गई। और सी होता है कांस्टेंट टर्म जो कि दिया है कितना -15, तो सी है -15, तो ए की वैल्यू 1 है, बी वाला टर्म है ही नहीं, तो बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू -15 है। अब हम वेरीफाई करते हैं, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू +√15, माइनस पहले से ही लगा दो, बी की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में ए क्या है 1, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस है तो 0 = 0 आ गया, तो ये हो गया वेरीफाइड। और अगला है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। अल्फा क्या है -√15 और बीटा क्या है +√15, ठीक है, इक्वल टू में c/a। सी क्या है, सी है -15 अपॉन ए क्या है 1। ये देखो रूट रूट जब एक जैसे हो, हमें पता है √x और √x का मल्टीप्लाई हो तो x हो जाता है वो, तो √15 और √15 हो जाएगा, माइनस का साइन है वो भी लगा रहेगा, इधर भी -15, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। कैसे हमें इसे करना है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, तो आप भी वीडियो पॉज करके इसे करने की कोशिश करें। देखो स्प्लिटिंग द मिड टर्म से मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए -12, जोड़ने घटाने पे -1, तो क्या हो गया 4 और 3, 4 माइनस का 3 प्लस का, ये इसके फैक्टर। स्प्लिटिंग द मिड टर्म से इसे कर ही लोगे, जीरोस क्या है डायरेक्ट बता दो, -1 और 4/3, -1 और 4/3 ये इसके जीरोस आ गए। सबसे पहले इसे कंपेयर कर लें, सबसे पहले इसे कंपेयर कर लें। कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए की वैल्यू क्या आएगी 3, बी की वैल्यू क्या आएगी -1 और सी की वैल्यू क्या है -4, ये हो गया ए बी सी। अब जो हमारे जीरोज आए हैं -1 और 4/3, इनमें से एक को हम अल्फा मान लें और दूसरे को हम बीटा मान लें। -1 और 4/3 में से एक को अल्फा और एक को बीटा मान लिया। सबसे पहला हमें क्या वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है, इसे वेरीफाई करना है। अल्फा क्या है -1 और बीटा क्या है 4/3, माइनस बी की वैल्यू -1 अपॉन ए की वैल्यू 3, ठीक है। इसे करते हैं एलसीएम, आया 3 -3 प्लस 4 इक्वल टू 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 और इस तरफ भी 1/3, तो ये हो गया वेरीफाइड। अगला है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। अल्फा है -1, बीटा है 4/3, सी क्या है अपना, सी है -4/3, -4/3, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा -4/3, और RHS में भी क्या है -4/3, एक जैसा आ गया, मतलब वेरीफाइड। तो ऐसे इन्हें करना, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे जिसके जीरोस दिए हों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन, मतलब अल्फा और बीटा ये दिए होंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हमें पॉलिनोमियल दिया था, फिर हम उसे फैक्टराइज कर रहे थे, या तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म से या किसी और तरीकों से फैक्टराइज करके हम अल्फा और बीटा निकाल ले रहे थे। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें अल्फा बीटा यानी जीरोस दिए होंगे और पॉलिनोमियल हमसे पूछा होगा, तो उसका फॉर्मूला है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, या इसको ऐसा कह सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब साथ में ब्रैकेट में ये k क्यों लिखा है वो अभी बताते हैं कि k कांस्टेंट है और वो क्यों लिखा है।
अब देखो ये थोड़ा गलती से हो गया है, ये कुछ नहीं है। बना कैसे, कई लोगों के दिमाग में चलता है ये बना कैसे, ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो बना कैसे, तो ऐसे देखो, अल्फा और बीटा ये जीरोज आए। अब ध्यान करो, पिछली प्रोसेस को हम रिवर्स करने वाले हैं। जीरोज निकाले कैसे थे हमने, जीरोज फैक्टराइज से निकाले थे। फैक्टराइज करके जो दो चीजें आई थी दोनों को हमने एक एक करके जीरो के इक्वल रख दिया था, और जीरो के इक्वल रखने के बाद एक्स वगैरह वहीं रह जाता है, कांस्टेंट इस तरफ आ जाता है। तो इसका मतलब जो अल्फा आया होगा ये पता कैसे आया होगा, एक्स माइनस अल्फा को हमने जीरो के इक्वल रखा होगा तभी आगे होगा। और बीटा कैसे आया होगा, एक्स माइनस बीटा को हमने जीरो के इक्वल रखा होगा। ये जीरो के इक्वल कब हुए होंगे, जब फैक्टराइजेशन ये आया होगा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इस तरीके का कोई फैक्टराइजेशन आया होगा, मतलब अपना पॉलिनोमियल ये रहा होगा। अब इसको थोड़ा और अच्छे फॉर्म में, मतलब उसी प्रोसेस को हम रिवर्स करने वाले हैं। एक्स को एक्स से मिलाया तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा एक्स, फिर अब बीटा से किया तो माइनस का बीटा एक्स, और अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, और एक्स भी कॉमन हमने एक्स पीछे लिख दिया, प्लस में अल्फा बीटा, तो यही बन गया ना। तो ये ऐसे बना, अगर किसी को लगे कि ये बना कैसे, डायरेक्ट फार्मूला बता दिया है तो ऐसे बना। ठीक है, तो कभी भी जीरोस दिए हों, एक एग्जांपल ऐसे ही देख लो, मान लो एक कोई पॉलिनोमियल बताना जिसके जीरोस 2 और 3 हैं, तो सबसे पहले क्या करें, एक को अल्फा और एक को बीटा मान लो। अल्फा प्लस बीटा पहले से ही निकाल के रख लो, क्या होगा 2 + 3 मतलब 5, अल्फा इंटू बीटा यानी 2 × 3 मतलब 6। फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 5, तो 5x प्लस अल्फा बीटा क्या है 6, तो ये हो गया आंसर। अब साथ में ये के क्या है उसकी बात अभी करते हैं। के देखो ये है, सबसे बाद में ये जो हुआ होगा इसे हम काय के इक्वल रखेंगे, जीरो के। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन देखा था, देखो पिछला एक क्वेश्चन था ये वाला, इसमें देखो ये 4 था, कॉमन में आया था 4, 4 का कोई यूज हुआ क्या, नहीं, वो तो इधर जाके जीरो के पास जीरो ही हो गया। 4 की जगह इधर 10 होता, 50 होता, कुछ भी होता, उससे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और जब फर्क नहीं पड़ेगा तो वो 4 या 15 या कुछ भी यहाँ भी तो हो सकता है, तो उसे के मान लो, मतलब उस के से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो के जब शुरू से ही चला आ रहा है तो यहाँ भी के लिखा रहेगा और यहाँ भी लिखा रहेगा, तो जो भी पॉलिनोमियल आने वाला है उसके साथ के लिख देते, के मतलब कांस्टेंट। और इस के से हमें एक सीख मिलनी चाहिए कि अल्फा और बीटा जिसके जीरोज हों, ऐसा केवल एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, बहुत हो सकते, के पे डिपेंड करता रहेगा। उसका बेसिक फॉर्म ये होगा, बेसिक फॉर्म ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, लेकिन बेसिक फॉर्म के साथ साथ में हो सकता है 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, के इसलिए हमने लिख दिया। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि जिसके जीरोस 2 और 5 या 2 और 3 ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि केवल एक ही हो सकता है, इस के की वजह से उसे इनफाइनाइट कहेंगे। ठीक, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है जिसमें ये सम और प्रोडक्ट हो जीरोस का। तो ये दो जीरोस हमें सम है, ये जीरोस का क्या है, हाँ, एक क्वेश्चन पे ध्यान रखना। देखो अपने काम का क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये पूरे चैप्टर में यही चलेंगे, यही अपने काम के हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब कई बार क्या हुआ, कई बार क्या देंगे, अल्फा और बीटा दे देंगे, अल्फा दे देंगे और बीटा दे देंगे, तो मैं क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक बार जोड़ के रखना पड़ेगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, एक बार प्रोडक्ट करके रखना पड़ेगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन में बिल्कुल रेडीमेड बना के ही अल्फा प्लस बीटा ही दे देंगे और अल्फा इंटू बीटा ही दे देंगे, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना। फिर क्या, कई बार बच्चे ऐसा करने लगते हैं, अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया, फिर एक बार जोड़ रहा है, सब वो कर रहा है, वो कुछ नहीं करना। तो इसमें क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन नंबर्स एज द सम, मतलब ये जो पहला वाला लिखा है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है एक एक से, तो जो पहला वाला लिखा है ये है सम, मतलब ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और जो सेकंड वाला लिखा है ये क्या है, प्रोडक्ट, मतलब ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा। मतलब अब हमें कुछ नहीं करना, अब तो एकदम आसान है क्वेश्चन,
पहला वाला अल्फा प्लस बीटा है, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा है। तो सीधा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसके साथ में के भी लिखा होता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/4, और साथ में एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब माइनस का 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, साथ में के। इतना भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में ये आंसर अभी शायद मैच ना करे, तो इसे थोड़ा और कर लेंगे आंसर मैच कराने के लिए। क्या करेंगे, अपॉन वगैरह उन्हें अच्छे ना लग रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, 4 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो इधर जाके 4 इनके अपॉन में 1 लिख दो, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1x, यानी x ही लास्ट वाला 4 होगा। अब देखो k किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को, मतलब जितना भी कांस्टेंट पोर्शन है उसे k समेट ले रहा है। तो अपना जो तो k के अपॉन में 4 लिख सकते, 4 भी यहीं चला गया, मतलब ये जो अपॉन का 4 है इसे यहाँ ले दिया, तो अपना पॉलिनोमियल क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस 1x, यानी x माइनस 4। तो k अपॉन 4 मतलब क्या है, k जब कांस्टेंट है तो k अपॉन 4 भी कांस्टेंट है, उसे भी कुछ k अपॉन 4 क्यों कर दिया, 4 को ऐसे ही भेज दिया इधर, जैसे कहीं लिखा हो 1/3/4, तो ऐसे ऐसा लिख सकते 1/4 × 3। तो अपॉन वाले 4 को उधर भेजा क्यों, उसका रीजन क्या है कि ये सारे कांस्टेंट की जिम्मेदारी k ने ले रखी है, तो उसी के पास वो 4 भी भेज दो। तो k/4 कांस्टेंट हो गया, उसको और कुछ भी नाम दे दो, k/4 को कांस्टेंट p दे दो, और फिर लिख दो p के बाद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। और इधर बाद में लिख सकते हो p इज अ कांस्टेंट, जो p क्या है वो एक कांस्टेंट है। या ऐसा तुम्हें ना करना होता तो शुरू से ही तुम k को लेकर जैसे मान लो ना चले होते, k को शुरू से ही मत लिखो, बाद में 1/4 जो आएगा उसी को k नाम दे दो। सीधी बात ये है जी, कांस्टेंट साथ में जो लिखा है वो उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। चलो एक और तरीका बताते हैं, देखो एक और तरीका देख लो, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया है वो तरीका बता दें। पहला 1/4 क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यही है 1/4 सम ऑफ जीरो है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसे क्या लिख सकते हैं, -b/a लिख सकते हैं, -b/a इक्वल टू 1/4। ये -b/a कहाँ से आए, तो हम लेट कर लें कि जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया, मतलब क्या दिया -b/a। अब अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, c/a, ये होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया क्या है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा दिया है -1, इसे क्या लिख सकते c/a, तो ये भी -1। अब हम कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही 4, और यहाँ कितनी है 1, तो पहले a की वैल्यू एक जैसी बना लो, एक जैसी बनाए मतलब यहाँ 4 दिख रही तो यहाँ भी 4 दिखना चाहिए, तो ऊपर नीचे काय का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो c/a क्या हो गया -4/4, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे क्यों किया हमने, ताकि एक जैसा दिखे, यहाँ a की वैल्यू 4 दिख रही यहाँ भी दिखे। अब बस कंपेयर करना, अब कुछ नहीं रह गया, a की वैल्यू क्या आ गई 4, a की वैल्यू क्या आ गई 4, यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, b की वैल्यू क्या है 1 है या -1 है, -1 है, क्योंकि इधर माइनस लगा है, वो इधर आ जाए या इधर आ जाए। b की वैल्यू और c की वैल्यू -4, बस इसमें रख दो, ये हो गया पॉलिनोमियल ax स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस bx यानी माइनस का x, और प्लस c यानी माइनस का 4, ये आंसर हो गया। एनसीईआरटी में तो यही दिया है, इसलिए कर सकते, वो आगे चल के तुम खुद समझ जाओगे, तरीका वही ज़्यादा अच्छा है। ये तो थोड़ा सा है रटने जैसा है थोड़ा सा। तो देखो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, इसलिए इसके आगे के भी लगा सकते हैं अपन, बेसिक पॉलिनोमियल यही है, वो बहुत सारे सकते इसलिए अपन ने के लगा दी। देखो अगला क्वेश्चन है √2 और 1/3। देखो अगला क्वेश्चन है √2 क्या है अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। पहले एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स में तरीका दिया उसी से करते हैं। मान लो कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अल्फा प्लस बीटा √2 है, मतलब क्या है -b/a की वैल्यू है √2,
और ये अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए, इसकी वैल्यू कितनी है 1/3। ए की वैल्यू यहाँ 3 बता रहा है, यहाँ कितनी बता रहा है 1। तो हम इसे क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया 3√2 अपॉन में 3, और सी अपॉन ए तो दिया ही है 1/3। कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का, ये माइनस ध्यान रखा करें, माइनस का 3√2 और सी की वैल्यू 1। इसे कम यहाँ लिख दो ax² यानी 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, बस ये आंसर के लिख सकते हो साथ में। ये तरीका काफ़ी इजी लग रहा होगा। याद दोनों रखना, तरीके दोनों ही याद रखना, पहले वाला भी याद रखना, कई जगह वो ही काम में आएगा। अगली क्लास में जब पढ़ोगे 11th में जो मैथ लेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे, वही फॉर्मूला काम आएगा पिछला वाला। चलो इसे मिटा दें, हो गया। देखो इसे अब दूसरे तरीके से करते हैं। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस में देखो क्या है अल्फा प्लस बीटा मतलब √2x प्लस अल्फा बीटा मतलब 1/3। इसमें देखो डायरेक्ट फॉर्मूला रखने से वैल्यू आती है, ब्रैकेट लगा के लगा के लिख दोगे, ये भी आंसर सही है। लेकिन अभी और करेंगे अपन इसे, तो इसमें क्या मैच नहीं कर रहा ना, क्योंकि एनसीईआरटी से आंसर। अब क्या है, सबके अपॉन में 1 लिख के 3 एलसीएम ले लिया। अब क्या होगा, इधर 3 जाएगा तो 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1। अब कांस्टेंट चीज को अलग कर दो। कांस्टेंट क्या है इसमें 1/3 तो कांस्टेंट है, ये जो 3 इधर लिखा है 1/3 वही कांस्टेंट है। तो क्या है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो गया। और इस 1/3 की जगह तो कुछ भी हो सकता है, जब कुछ भी हो सकता है तो k लिख दो उसको, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो यही तो पिछले वाले से आंसर आया था, है ना। तो ये भी सही है, दोनों तरीके आना चाहिए हमें। क्या 1 कहाँ से आ गया, हाँ अरे वो कहीं पे जैसे 2/3 लिखा हो तो अपन ऐसा नहीं लिख सकते क्या 1/3 इंटू 2 लिख सकते ना, क्योंकि हम इस 3 को इस 2 से अलग करना चाहते हैं, इसलिए हमने 3 को 1/3 लिख दिया, 2 अलग। ऐसे ही हम जो 3 लिखा था इससे अपने पूरे पॉलिनोमियल को अलग करना चाहते हैं, तो हमने पॉलिनोमियल को अलग कर लिया, 1/3 अलग लिख दिया। ठीक है, देखो ये जोड़ है एक इसे पढ़ाने का सीधा तरीका है कि इन्हें जोड़ो और जो हासिल आती है 1 अंक लिखा जाता है, इधर कैरी लिया जाता है, 9 और 2 11, 1 हासिल लगी इधर लिख दिए 7 8 9 और 1 10। इसे पढ़ाने का दूसरा तरीका है कि इसके ये डिजिट वगैरह जो बने हैं इन्हें सबसे पहले प्लेस वैल्यू होती है, 1s 10s 100 ये होता है। इधर जो प्लेस होता है उसे क्या कहते हैं 1s, इसे कहते हैं 10s। मतलब ये 10 के गट्ठर टाइप या बंडल टाइप मान लो। मतलब 72 का मतलब क्या है, जैसे अगर हम माचिस की तीलियां समझ लें तो ये 2 तीलियां हैं और ये 10-10 तीलियों के 7 गट्ठर हैं, 7 बंडल हैं 10-10 तीलियों के, तभी तो ये 70 हो गए, और ये 2 तो 72 ऐसे बना है। ठीक है, तो वंस प्लेस किसको कैरी करता है, केवल एक एक तीली को, और टेंस प्लेस 10-10 के गट्ठर को ही कैरी करता है। तो 2 तीली मिली और 9 तीलियां मिली, 9 और 2 हो गई 11 तीलियां, 11 में से तो एक 10 का गट्ठर लग जाएगा, 10 का बंडल बन जाएगा, तो एक यहाँ रह गया, एक 10 का बंडल यहाँ चला गया, क्योंकि बंडल को तो ये संभाल रहा है ना 10-10 के। तो 7 और 2 9 और 1 10, तो ये 10 का बंडल ये ऐसे हो गया। एक ये तरीका, तो ये कॉन्सेप्ट है कि बंस प्लेस टेंस कैसे या कैरी जाती क्यों है। कि बचपन में सवाल उठ सकता है ना कि कैरी इस तरफ क्यों जाती है, क्यों नहीं लिख देते। कैरी इसलिए जाती है कि 10 का बंडल बना के अलग वो उसको संभालने का काम दूसरे का है, इसलिए वो जाता है। अब किसी को अगर ये पढ़ाया जाए, किसी छोटे बच्चे को ये पढ़ाया जाए और पिछला वाला तरीका पढ़ाया जाए, ऑब्वियसली उसे पिछला ठीक लगेगा, क्या बातें कर रहे हो जी तीली गट्ठर ऐसा कुछ, वैसा ही कुछ है। अगर कोई बहुत ज़्यादा उलझन लग रही हो और ऐसा लग रहा हो कि सीधा ही बता देते, तो सीधा वो इसलिए नहीं बता रहे कि सब तरह के बच्चे बैठे हैं, सभी तरह के कॉन्सेप्ट सामने आ जाने चाहिए। आप अपना
जिसको लगता है कि थोड़ा मैथ निकल जाए, 10th वेंथ में ठीक ठाक नंबर आ जाए, तो एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन है वो अपने संभाल लिया करे अच्छे से। बाकी बताएंगे तो सब, जिसके जितने जो तरीके हो सकते हैं, कैसे बना, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो बताया सब जाएगा। तो उस नज़रिए से, लेकिन घबराए नहीं कि इतना क्या बता रहे हैं, इतनी क्या ज़रूरत है, तो बता सब रहे हैं। जो जितना ज़रूरत का है वो तुम पढ़ते रहो। अगला ऐसे करने का ट्राई करो। पहला जो दिया है वो सम ऑफ जीरोस है, और दूसरा है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप भी इसे करने का ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। सीधा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या है 0x प्लस अल्फा बीटा क्या है √5। ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, हट ही जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5, साथ में के लगा सकते हो। ये आंसर हो गया। इतने इतने से थे। अगला खुद ट्राई करना है, अभी करो। हो गया सेकंड वाला, खुद ही करना है स्वविवेक से। ये अगले वाले क्वेश्चन भी सबको ट्राई करना है, इनमें कोई समस्या है तो बताना। बड़े इजी है अब तो, ये मैं बता सकता हूँ। ये बता दें क्या, क्योंकि इनमें अपॉन में दिख रहा है, तो ये बता देते हैं। पहले ही देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस वाले मेथड में क्या है कि तुम अगर आलस में भी होगे तो तुम्हारा हो जाएगा। उसमें थोड़ी समझ सावधानी सी चाहिए कि पहले एक जैसा बनाना, इक्विवेलेंट करना, एक ही वैल्यू, थोड़ा माइनस का ध्यान रखना। इसमें तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू रखो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4, एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है 1/4। तो माइनस और माइनस तो पहली बात प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, 4 को एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x, यानी अकेला x प्लस 1। अब देखो ये जो 4 अपॉन में लिखा है, इसको क्या करेंगे, इसको 1/4 करके अलग रख देंगे, क्योंकि हम अपने पॉलिनोमियल को अलग करना चाहते हैं। तो क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इस 1/4 की जगह तो कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो k लिख दो, k 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये अपना आंसर हो गया। तो लास्ट वाला खुद ट्राई करना। इसके बाद ये अपनी एनसीईआरटी खत्म हो गई। एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर कुछ नहीं। अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दिए लेकिन सीबीएसई पूछती है। क्या एनसीईआरटी में इतना ही था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सब करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सीबीएसई में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आगे की वीडियोज में। धन्यवाद।